साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 6 जून को एक मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई है। उसके अंदर कर्मचारियों को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो निर्णय हैं कर्मचारियों के हित में, उनके ऊपर हम बात करेंगे। साथियों, जो पहला निर्णय है वो यह है कि 25 वर्ष के सेवा काल के अंदर पूरी पेंशन और स्पेशल पेयवृद्धि मिलेगी। साथियों, आपको पता था कि पहले 28 वर्ष की सेवा काल करना पड़ता था, तो उसके बाद ही पूरी पेंशन कार्मिकों को दी जाती थी। उससे पहले अगर वीआरएस लेते थे तो कार्मिकों को पूरी पेंशन नहीं मिलती थी। अब यह समय रिड्यूस करके 25 वर्ष कर दिया गया है। 25 वर्ष के बाद आपको पूरी पेंशन मिलेगी और कार्मिकों के स्पेशल पे में भी वृद्धि होगी। साथियों, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो यह है कि पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियाँ 3 वर्ष तक अग्रेषित की जाएगी। पहले ओबीसी और एमबीसी की जो रिक्तियाँ थी वो आगे 3 साल के लिए बैकलॉग में नहीं रखी जाती थी। अगर उनके पद खाली रह जाते थे तो लैप्स मान लिए जाते थे। साथियों, अब एससी और एसटी की तरह पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एमबीसी के अंदर भी जो अगर पद खाली रहेंगे तो उनको बैकलॉग में रखा जाएगा। सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए उनको जनरल की सीट से नहीं भरा जाएगा। साथियों, पहले ये जनरल की सीट से भरे जाते थे और फिर भी पद अगर खाली रह जाते थे तो उनको लैप्स मान लिया जाता था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैसला है वो है कि 75 वर्ष की पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को 10% का अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। और पेंशनर की मृत्यु की दिशा में अब उसके विवाहित निःशक्त पुत्र पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक के आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यानी कि साथियों, इन्होंने ये कहा है कि अगर 75 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है तो 10% का अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगा। और अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके विवाहित निःशक्त पुत्र या पुत्री हो या 12,500 रुपये प्रतिमाह की आय वाले परिवार के पात्र कोई भी सदस्य हो, उसको पारिवारिक पेंशन उसको मिलेगी। साथियों, यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी हो गई है, यानी कि इस वित्त वर्ष से ही ये प्रभावित हो गई है। कार्मिकों के स्पेशल पेयवृद्धि के अंदर भी एक उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि जो स्पेशल अलाउंस है उसके अंदर भी वृद्धि होगी। यह बजट के अंदर भी घोषणा कर दी गई थी, उसको यहाँ से लागू किया गया है। इसके अलावा मैंने बात कर ही लिया है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो रिक्तियाँ हैं वो 3 साल के लिए अग्रेषित होगी। यह इस वर्गों के अधिक अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होने की दिशा में उठाया गया कदम है। साथियों, अब ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की भर्तियां 3 साल के लिए आगे अग्रेषित हो जाएंगी, तो अब उनको सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए नहीं भरा जा सकेगा। इसके अलावा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ मिलेगा। जो अनुसूची 5 के अंदर ये संशोधन किया गया है कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ मिल सकेगा। तो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के लिए यह एक अच्छा निर्णय है। इसके अलावा अभियोजन की सेवा में एक और पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। जो अभियोजन की जो सेवा होती है उसके अंदर पद लेवल L20 से L21 किया गया है। उनका अतिरिक्त निदेशक का पद का लेवल, इसकी वजह से उनको एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा। कार्यभारित कार्मिकों को अब नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम मिलेंगे। साथियों, यह भी सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम के अंदर संशोधन है कि कार्यभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम दिया जाएगा। यानी कि जिन कार्मिकों को एक अलग से कार्य प्रभार दिया जाता है उनको भी उसी हिसाब से वेतनमान और पदनाम दिया जाएगा। 4 सेवा नियम कार्मिक विभाग को अधिसूचना में शामिल किया गया है। यह भी एक जैसे राजस्थान मत्स्य राज्य अधीनस्थ सेवा नियम और अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक सेवा नियम और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015 को सेवा कार्मिक विभाग की अधिसूचना में इनको शामिल किया गया है। यानी कि जो भी एम्प्लॉय इन सेवा नियम के माध्यम से लगे हुए हैं वो अब ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पे किया गया है। ये घोषणा पहले ही हो गई थी 11 मई 2023 को, और इस घोषणा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और विभिन्न जो छात्रावास हैं उनके लिए ज़मीन आवंटित की गई है। जो भी वर्ग विशेष के छात्रावास हैं, रेगर समाज हुआ, गुर्जर समाज हुआ, उनके लिए जो भी ज़मीन है छात्रावास बनाने के लिए वो आवंटित की गई है, उसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथियों, मैंने यह PDF अपने टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया, मैं दोबारा से प्रोनाउंस कर दूँ, सिंगल
डिजिटल मीडिया, इसके ऊपर भी प्रोवाइड करा दी है। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट में आपका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और इसी तरह की जानकारी को लगातार देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उनको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें और अपने एम्प्लॉय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए इतना ही साथियों। राजस्थान सरकार का कर्मचारियों के हित में ये एक इम्पोर्टेंट कदम था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जैसे ही आगे मुझे कोई जानकारी मिलती रहेगी मैं आप लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।